हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 29 है। 28 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर किया कीजिए कि अधिक से अधिक लोग देखें। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो जो है कि प्लेलिस्ट में जा कर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 29 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्राचीर करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? 1971 में, 1954 में, 1960 में, 1948 में। देखिए ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है कि कब किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था कि देश के अंदर हो या बाहर हो, दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थापना हुआ है? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुआ है। और कब हुआ इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुआ 5 अगस्त 1954 को हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। और चौथा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए इसमें से क्या बताना है आपको कि गलत कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। कि कौन नियुक्ति करता है? तो वो जो है कि राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के ये जो है कि प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर या पद को धारण करते हैं। और वो अधिकतम कितने साल तक? तो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, अनुच्छेद 156 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत जो है कि राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और अपने पद पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि 156 के तहत जो है कि 5 वर्ष के लिए वो रहते हैं। देखिए राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राज्यपाल की जो एज होती है वो होती है 35, 30 नहीं होती है, ठीक है। और वो जो है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ें राज्यपाल के लिए अप्लाई होती है। तो इसमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो आपका ये पहला वाला, ठीक है। द रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? MN दीपक नाम्बियार, रीमा हुजा, नीलिमा चितगोपेकर, मूलचंद शर्मा। देखिए कौन सी बुक है? द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है कि नीलिमा चितगोपेकर हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? MN कौल, रवि रे, AK गोपालन, M अनंत शयनम अयंगर। पूछा जा रहा है कि कौन प्रथम लोकसभा के क्या उपाध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष? तो वो थे M अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। देखिए लोकसभा जो होती है ना, वो संसद का कौन सा सदन होता है? निम्न सदन होता है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष के बाद जो है कि उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य का निर्वहन करता है। सपोज दैट मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा?
तो वो उपाध्यक्ष करेगा, मतलब जो भी कार्य का निर्वहन होगा वो उपाध्यक्ष करते हैं। देखिए वैसे जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, वो सालों से मतलब यही चलता आ रहा है कि जो उपाध्यक्ष होंगे वो जो है कि उनकी चुनने की जो परंपरा है वो विपक्ष के पार्टी से होंगे। उपाध्यक्ष किस पार्टी से होंगे? विपक्ष की पार्टी से होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहा है। देखिए अगर इनकी हम बात करें तो ये जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। पूछा जा रहा है कि एशिया की बात की जा रही है, बस एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए भारत, चीन, ये सब सारे कहाँ हैं? एशिया में ही है। चीन 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे कौन है? हम हैं, भारत हैं, ठीक है। 3 नंबर पे कौन है? तो 3 नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। 3 नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। 4 नंबर पे कौन है? पाकिस्तान है। और 5 नंबर पे आपका बांग्लादेश है। तो पूछा जा रहा है कि 3 नंबर पे कौन है, ठीक है। तो 3 नंबर पे कौन है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तूतीकोरिन, कोचीन, मोरमुगाओ, कांडला। पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। कौन सा बंदरगाह था? तो वो बंदरगाह था आपका कौन सा? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ के खाड़ी में है। देखिए जहाजरानी मंत्रालय जो है ना, उसने जो है कि 25 सितंबर 2017 को 25 सितंबर 2017 को जो है कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या किया? दीनदयाल बंदरगाह रखा। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जो है कि एक अधिसूचना उस टाइम पे जारी किया था, तो तभी जो है कि ये नाम चेंज हो गया, ठीक है। कनिष्ठ का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। कनिष्ठ का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका दरबारी चिकित्सक जो है कि चरक था, ठीक है। देखिए कनिष्ठ जो कुषाण शासक थे ना, उनमें से ये जो है कि महान शासक था। कनिष्ठ जो था, जितने कुषाण शासक थे उनमें से ये महान शासक था। और कनिष्ठ के राज्यसभा में अनेक विद्वान थे, ठीक है, जैसे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ऐसे ऐसे चिकित्सक जो है कि इनकी राज्यसभा में रहते थे। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम गुप्त, खजुराहो। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कौन सा है? तो वो है आपका एलोरा। देखिए कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और औरंगाबाद जिला में पड़ता है। देखिए एलोरा अपने ये गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एलोरा का जो अधिकांश मंदिर है ना, वो राष्ट्रकूट शासकों के समय में बने हैं, ठीक है। जो राष्ट्रकूट शासक बनाए हैं उनमें से जो एक कैलाश मंदिर है वो जो है कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और कैलाश मंदिर के निर्माण जो है कि कौन कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। मयूर तख्त तख्ते ताउस का किस नाम से संबंध है? शाह आलम, शाहजहां, शाहनवाज, जहांगीर। पूछा जा रहा है कि मयूर तख्त या तख्ते ताउस किस नाम से के साथ जो है कि इसका संबंध है? किस नाम के साथ इसका संबंध है? तो इसका संबंध जो है कि शाहजहां के इनके नाम के साथ जो है कि इसका संबंध है। देखिए क्यों? क्योंकि मयूर तख्त बोल सकते हैं या फिर तख्ते ताउस बोल सकते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और मयूर तख्त या तख्ते ताउस ये जो है ना 12 खंभों वाला रत्नों से जुड़ा जो है कि ये सिंहासन था। और प्रत्येक इसके खंभे के ऊपर जो है ना 2 मोर थे, ठीक है। देखिए ईरान का जो शासक था नादिर शाह, जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ जो है कि इस सिंहासन को लेकर के चला गया, ठीक है। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से लौटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी, टीपू सुल्तान।
देखिए, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था, आग्रह किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? तो वो थे कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के इसने श्रीरंगपट्टनम में जो है कि जो जैकोबिन क्लब था उसकी स्थापना इन्होंने किया था और इसके ये सदस्य भी थे टीपू सुल्तान। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? 1769 में, 1791 में, 1793 में, 1799 में। पूछा जा रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? ठीक है, तो कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 22 मार्च 1793 में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त या बोल सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, ये जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच, और बंगाल के जो जमींदार थे उनके बीच जो है कि कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था ये। ठीक है, ये हुआ था कब? 1793। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एयो ह्यूम। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन शामिल रहा? तो वो था एयो ह्यूम। देखिए, ब्रिटिश भारत में ये एक सिविल सेवक थे, ठीक है, राजनीतिक सुधारक थे, पक्षी विज्ञानी थे और हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। ठीक है, देखिए, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कि 1885 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो है कि ये शामिल थे। ठीक है, देखिए, इनके मतलब जो भी उसके संस्थापक थे उनमें से ये थे और 1885 के बाद से लगभग 22 वर्षों तक जो है कि कांग्रेस के ये महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में, 1889 में, 1895 में, 1900 ईस्वी में। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि 1885 में हुई थी। कब? तो ये जो है कि 28 क्या था डेट? 28 दिसंबर 1885 में। देखिए, 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पे? बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज है वहाँ पर हुआ था। और पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी थे, उनके सुझाव पे इसका नाम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? कौन था? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। देखिए, इनके द्वारा जो है कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी और वही आगे चल कर के कब तक 1920 में जो है कि इसका नाम जो है कि क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? सूरत चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, सिविल असहयोग। देखिए, महात्मा गांधी की बात की जा रही है कि किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया इन्होंने? तो इन्होंने किया चंपारण आंदोलन से। ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। देखिए, भारत में गांधी जी का पहला ये आंदोलन था। ठीक है, उन्होंने तीन कठिया प्रणाली के तहत जो असहाय भारतीय किसान थे उनका मुद्दा इन्होंने उठाया और नील के बागानों के लिए यूरोपीय लोगों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। देखिए, तीन कठिया पद्धति क्या थी? किसान की जो खुद की ज़मीन थी ना, उस पे 3/20 भाग पे जो है कि जो अंग्रेज़ थे वो जो है कि जबरन जो है कि नील की खेती करवाते थे। ठीक है,
लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। पूछा जा रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ठीक है, किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो ये किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध। देखिए, लाहौर में क्रांतिकारियों ने जो है कि सॉन्डर्स की हत्या करके उस अपमान का बदला लिया था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कि लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करके किया गया था। ठीक है, देखिए लाहौर षड्यंत्र केस ये जो है कि 1929 में हुआ था और इसी के कारण जो है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को जो है कि फांसी दिया गया था। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, सब ट्रॉपिक मतलब कि उपोष्ण प्रदेश में। मौसम के उतार चढ़ाव की बात की जा रही है, अधिकतम कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं कहाँ पे? ये मध्य अक्षांशों पे। देखिए यहाँ पर जलवायु जो है ना, गर्मी में पछुआ पवन और शीतकाल में ध्रुवीय हवा से प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर जो है कि तापीय विषमता जो है ना अधिक होती है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उच्चतम कहाँ पे होती है ये पूछा जा रहा है, तो ये होती है भूमध्य रेखा के साथ। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। रेगुड़ मिट्टी, देखिए इसको जो है कि काली मिट्टी के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है कि सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये सर्वाधिक जो है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। और ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये मिट्टी जो है कि कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, उड़ीसा में जो है कि ये पूर्वी तट पर अवस्थित है और यह क्या है? बहुत गहरा बंदरगाह है। इसका जो है कि 1960 ईस्वी में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? देखिए 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि साक्षरता दर क्या थी? तो उस टाइम पे साक्षरता दर जो है कि 74.04 थी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खंडसारी, बगासी, सीरा, कागज का गुद्दा। औद्योगिक अल्कोहल के लिए निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है क्या? खंडसारी, बगासी, सीरा, कागज का गुदा। इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी जुड़ जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।